सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। AEDO के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुके हैं। 28 डेज़ आज से आप काउंट कर सकते हैं। तो अब इस बचे हुए टाइम में आप अपना बेस्ट दें, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वही 20 क्वेश्चंस जो है वो गेम चेंजिंग होगा, चाहे वो SSC वाले हो, चाहे वो GS या BPSC के कैंडिडेट हों। यही 20 क्वेश्चंस गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, कोई भी नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि 140 150, वो सब गलत है। तो आप इतना मान के चलें कि जितना आप मैक्सिमम टू मैक्स स्कोर कर पाएँ वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक से एक धुरंधर बैठे हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लें। ठीक है, तो देखिए मैथ्स वगैरह में सिली ये सब हो सकता है, लेकिन अगर करंट अफेयर्स में आप नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको करेगा ही। और सीट 935 हैं और अभी तक 13-14 लाख एप्लीकेशन जा चुके हैं। कल लास्ट डेट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें वो हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहें। ठीक है, सिलेक्शन तो पक्का है, 935 है, अपना एक सीट पक्का है, बस इतना मान के चलें और तैयारी को जारी रखें। तो आइए, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो हमने जून कंप्लीट कर लिया है, जुलाई कंप्लीट कर लिया है, अगस्त कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज मैं आपके सामने मई लेके आया हूँ, मई मंथ कंप्लीट पूरा निचोड़। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं। और एक लास्ट में कुछ छोटे छोटे टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे मैं अभी अचानक से पूछ दूंगा कि एडे कैंप मिजोरम की कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मनीषा पधी। प्रेसिडेंट की कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे मैं पूछ दूँ आस्था पुनिया से रिलेटेड कोई करंट न्यूज़ है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछ दूँ कि लेटेस्ट रामसर साइट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी वो बिहार में कटिहार में घोघा झील करके है वो है, तो आपको पता होना चाहिए। अचानक से कहीं ना कहीं, मतलब कहीं से कहीं आपको मतलब तुरंत को रिलेट करना चाहिए। जैसे तेलंगाना के बारे में पूछूंगा और मतलब तेलंगाना से मैं रिलेटेड पूछूं कि तेलंगाना से रिलेटेड आपको 2-3 न्यूज़ क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए। अच्छा, तेलंगाना, तो तेलंगाना ने जो पहला स्टेट बना जो कि SC ST के बीच में जो है वो करेगा, उसमें भी क्रीमी नॉन क्रीमी करेगा। तेलंगाना का रैतू भरोसा स्कीम था। ऐसे करके मतलब आपको चमकना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए, जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कम आप 16-17 कर जाएंगे। कोई बोले कि मैं 20 का 20, तो वो बहुत रेयर है। 15-16 एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा उस करंट अफेयर्स में। तो इसके साथ मैं अब स्टार्ट करता हूँ मई में, बिना देर के हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पहला, बनारसी शहनाई, ठीक है, एंड तबला को GI टैग मिला। बनारसी शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और तबला के लिए किशन महाराज, ये यूपी का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ज्ञान पोस्ट, ये है कि एजुकेशनल डिलीवरी सर्विस जो है वो इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया है, नाम है ज्ञान पोस्ट। जैसे 300 ग्राम का आपको कोई कॉपी या फिर कोई बुक्स वगैरह है तो वो 20 रुपये में, और 5 kg है तो 100 रुपये में। ठीक है, इसके बाद एक्वा इंश्योरेंस स्कीम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उसने पहला जो है मतलब एक्वा इंश्योरेंस किया है प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि सिंचाई समृद्धि योजना के तहत, ताकि फिशरीज को जो है वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, हमारा टारगेट क्या है, तो 5 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करना 2030 तक। इसके लिए 5 से 6 लाख जॉब क्रिएट किए जाएंगे। प्रोग्राम का नाम है साइट, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि साइट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम से है। ठीक है, अमेजन का एक प्रोजेक्ट है क्विपर, इसके तहत जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा अमेजन, और ताकि ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस मिल पाए। जस्टिस BR गवई को CGI अपॉइंट किया गया है 52वां। ठीक है, बिहार के CGI जो थे वो विपुल M पंचोली थे। बिहार का CEO जो है वो विनोद गुंजियाल को बनाया गया है। सिक्योर प्रोजेक्ट, देखिए ये है UK की बात, UK मतलब इंग्लैंड, उत्तराखंड नहीं। ठीक है, ये इंग्लैंड के साउथ कोस्ट में था। ये है कि इस कार्बन को जो है ना वो रिमूव किया जाएगा। ठीक है, मतलब सी में जो कार्बन का जो वो बहुत ज़्यादा वो मतलब एक अबेंडेंस है, उसमें से उसको निकाला जाएगा। ठीक है, कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट है, तो आपको याद रखना है सिक्योर UK। फिर पद्मा अवार्ड, इस बार क्यों नहीं, जैसे BPSC में क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस बार उम्मीद है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन आ जाए। तो पद्मा अवार्ड आपको याद रखना है, टोटल 139। ठीक है, बिहार में टोटल 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, जिसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को। बाकी आप एक बार देख सकते हैं, पद्मश्री के से किशोर कुणाल, भीम सिंह। ठीक है, ठीक है। पहलगाम अटैक के बाद गवर्नमेंट ने रिवैम्प किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को, और जिसमें अपॉइंट किया है, ठीक है, जो इसके मेन हेड रहेंगे वो हैं आलोक जोशी। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है ये। ठीक है, ठीक है, ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक से रिलेटेड, आपको पता होगा। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन, ये अभी इस साल 3 एग्जाम में आया हुआ है। वेब समिट के बारे में UPSC में भी इस बार पूछा गया है। वेब समिट 2025 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव IICT के द्वारा कहाँ, तो मुंबई में। याद रखना क्वेश्चन आएगा, वेब समिट 2025 कहाँ हुआ, तो मुंबई। सहयोग इनिशिएटिव कौन सा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा।
अर्बन पुअर के लिए, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, तो बैडमिंटन में सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी को, ठीक है। गुकेश को 2024 में मिला था चेस के लिए, हरमनप्रीत को हॉकी के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए और परवीन को पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो ऑपरेशन शिवा आपको पता है अपने अमरनाथ यात्रा के उसके लिए जो है सो मतलब वो किया गया है ताकि वहाँ पे सेफ यात्रा हो सके। हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो उसके लिए जो है सो यूएसए ने अप्रूवल दिया है ताकि इंडिया जो है सो सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट कर पाए, ठीक है। सर्विलेंस मतलब देख रेख। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट हुआ, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ठीक है। 9 टेरर साइट को जो है टारगेट किया गया। ये डेट याद रखना है, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 130। इंडिया का फर्स्ट एडू सिटी जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगे, ये कहाँ खुलेगा, तो नवी मुंबई, ठीक है। इंडिया और मालदीव का जो है डिफेंस एक्सरसाइज है HADR, याद रखना है नाम, ठीक है। फिर यह है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो भी जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट होगा तो 7 दिन के अंदर अगर वो क्लेम करता है तो 1.5 लाख तक उसको मिलेगा। एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज़ के लिए कोझिकोड सिटी को जो है वो अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा। मतलब है बूढ़े बूढ़े जैसे कोई है, ठीक है, कोई 80 साल का है, कोई 60 साल का है, सब मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं, तो उस लिए जो अवार्ड दिया गया WHO के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ में कोझिकोड सिटी, ठीक है। थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल ये केरला का है, ठीक है। वैसाख डे जो है वियतनाम में मनाया गया, ये बुद्धा टीचिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट जियो थर्मल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में। ज्योति स्कीम केरला ने लॉन्च किया है ताकि जैसे कोई भी लेबर है, मानिए बिहार का लेबर चला गया केरला, ठीक है, तो वो बिहार के लेवल का अगर वो गया तो अगर उसका परिवार भी वहाँ गया तो उसके बाल बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो केरला सरकार लेगी। कौन से स्कीम के तहत, ज्योति स्कीम के तहत। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया आदि शक्ति अभियान वोमेन के लिए, ठीक है। इंडियन नेवी में जो है सो अर्नाला जो है रिसीव किया गया है। ये क्या है, तो एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, याद रखना। जो डीप मतलब सेलो बेस तक उसका वो रह सकता है, इसलिए याद रखना। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि INS अर्नाला जो है इंडियन नेवी में आ गया है और ये किस टाइप का, तो ये सबमरीन वारफेयर है, मतलब लड़ाई वगैरह सब में ये मदद करेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 बानू मुश्ताक आपको पता है हार्ट लैम्प के लिए, और इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भासारी ने। 78 कैंस फिल्म फेस्टिवल में विनर जफर पनाही और फिल्म का नाम था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। वियतनाम ने लॉन्च किया 10 ईयर रिन्यूएबल गोल्डन वीज़ा। वियतनाम ने लॉन्च किया 10 ईयर गोल्डन रिन्यूएबल वीज़ा, ठीक है। कोर्ट ने जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैटरनिटी लीव जो है फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में इंडिया का रैंक 151, ठीक है। रॉबर्ट फ्रांसिस जो है वो 267वें पोप बने कैथोलिक चर्च के, ठीक है, याद रखना है, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस। 46 एशियन समिट कहाँ हुआ है, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। आसियान में 10 कंट्री हैं, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पार्टिसिपेंट बट मेंबर नहीं है। और जो एशियन का नया मेंबर है वो है टैमर लिस्टे। मिस वर्ल्ड में जो 2025 में आपको बताना है कौन बनी, तो पहली बात ओपल सुचाता, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। और इसमें सोनू सूद की तारीफ हुई जो उन्होंने कोविड के दौरान जो है लोगों की मदद की थी उसके लिए। कामी केस ड्रोन्स, ये सुसाइडल ड्रोन से रसिया यूक्रेन वार में जो है सो यूज किए गए थे। कामी केस ड्रोन मतलब ये ड्रोन से सीधा हमला कीजिए, ड्रोन भी फटेगा और आदमी तो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। 11 नंबर को आप स्किप कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्रीज एंड AI प्रज्ञा, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। एग्री मतलब एक्सीलरेटेड ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और प्रज्ञा मतलब हो गया ग्रोथ ऑफ यूथ इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो आने की उम्मीद है, क्योंकि शायद BSSC के फील्ड असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट बीच गेम्स कहाँ हुआ है, तो घोगा बीच दीव में, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल मणिपुर को मिला। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी इन अमरावती आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 13-14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसीव 81.04 मिलियन FDI। देखिए FDI क्या है, मतलब कहने का मतलब जैसे बाहर से जो पैसा आ रहा है हम किसको भेज रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से आ रहा है। मैक्सिमम जो आया है वो आया है सिंगापुर से, और इंडिया के किस शहर को आया है, तो वो है महाराष्ट्र को। इतना याद रखना है, ठीक है, किस स्टेट को आया है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, सिंगापुर से, और किस जगह पर, महाराष्ट्र। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन आपको पता है योगी जी की जगह पर लखनऊ में।
ठीक है, तभी बार बार योगी जी अपने भाषण में ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करते हैं। लखनऊ के गलियारा में इसकी जो है, और ये इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट पेंजिनोम ऑफ एशियन राइस जो है चाइनीज साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवरी किया। ऐसे भी राइस के रिलेटेड कोई भी है तो आप मैक्सिमम चीज़ में चाइनीज मार सकते हैं अगर आपको तुक्का मारना हो तो। सूर्यकांत को जो है सो नालसा का हेड बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की एक नई वो इनिशिएटिव है, नई दिशा, ताकि जो ड्रॉप जो स्कूल से मतलब स्कूल के नाम पे निकलते और स्कूल वगैरह नहीं जाते, ताकि उनको बैक जो है एजुकेशन में लाया जाए। ठीक है, TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट में बिहार जो है वो टॉप है सबसे ज़्यादा, और लोएस्ट जो है वो दिल्ली और वेस्ट बंगाल है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के नज़रिए से। राइम्स रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है 4th कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलंबो में। आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हैजार्ड अर्ली वार्निंग मतलब वार्निंग होना है, इससे दिमाग में रखिएगा मछली को, और मछली से याद रखिएगा समुद्र, और समुद्र से याद रखिएगा श्रीलंका। तो कहाँ हुआ था? कोलंबो में। क्योंकि वहाँ पर याद रखिएगा जब भी मैच क्रिकेट का होता होगा तो आप देखते होंगे बार बार समुद्र का है। क्यों? चारों तरफ वो बीच में वो मतलब छोटा सा जगह है, चारों तरफ पानी है। ठीक है, भूटान ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट सोवरेन क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश नहीं है या कुछ नहीं है तो आप मतलब क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर जो है उसमें भुवन रिभु ऐसी पहली बनी है इंडियन लॉयर जिसको ये अवार्ड मिला है। बहुत दिन से जो ट्रेड रिलेशन का टेंशन चल रहा था, तो यूएसए और चाइना एग्री हो गए हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ को जो है 100% से जो है 115% तक रखा जाए, और इससे ज़्यादा घटाया बढ़ाया नहीं जाए, उसको वहाँ पे फ्रीज कर दिया है। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 इंडिया कंट्री चैंपियन बना है। क्योंकि मतलब इंडिया को चैंपियन बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लिया, जैसे स्वामित्व और ग्राम मानचित्र, मतलब जो भी गांव के ज़मीन वगैरह है, जैसे अभी आप सुनते होंगे बिहार में। इसको मैं फिर से बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 जो है, इसमें इंडिया को कंट्री चैंपियन बनाया गया क्योंकि उन्होंने जो स्वामित्व और ग्राम मानचित्र योजना जैसे चलाई थी, जैसे बिहार में अभी भी ज़मीन सर्वे वगैरह सब हो रहा है, तो एक डिजिटली तरीके से पूरे तरीके को डिजिटल, तो इसी इनिशिएटिव की वहाँ पर तारीफ़ की गई है। कहाँ पर? तो वाशिंगटन DC में। आर्करी वर्ल्ड कप में 7 मेडल, ये अभी पूछा गया BPSC के एक एग्जाम में। वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मिथेनॉल प्लांट कहाँ? डेनमार्क। ठीक है, फिर 28 को आप स्किप कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स CCI कौन है? हरवंश चावला। नीरज चोपड़ा को कर्नल का जो है टाइटल दिया गया। इंडिया जो है टेस्ट फायर किया भागवस्त्र, जो इसका एंट्री ड्रोन वेपन है। इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जो है वो स्टार्ट किया गया है IIT खड़गपुर और सिंगापुर के मदद से। 2D मेटल्स की डिस्कवरी हुई है, और उसको डिस्कवरी के पीछे चाइना पूरे तरीके से क्रेडिट ले रहा है, जैसे बिस्मथ, गैलियम, इंडियम और टिन। चाइना से रिलेटेड कुछ कुछ जो कंसेप्ट है, जैसे चाइना पहला बना है कंट्री जो कि बी के माइंड स्टडी करेगा, जो मधुमक्खी वगैरह होती है। चाइना का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यांगताई पेंगलई एयरपोर्ट। वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस जो है वो शंघाई चाइना में हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे वो चाइना बना रहा है। चाइना का ताइवान 2 जो कि सैंपल को लेगा, कहाँ से कलेक्ट करेगा? एस्टेरॉइड से। ठीक है, समुद्रयान मिशन आपको पता है, पहले भी बता दिया, डीप ओशियन मिशन है। मत्स्य 6000 जो है इसका वकील का नाम है। ठीक है, और इसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। नेपाल का याला ग्लेशियर, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, डेड डिक्लेयर कर दिया, जो कि 66% से श्रिंक कर गया। पुष्कर कुंभ कहाँ का है? उत्तराखंड। और सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में देखिए, अभी जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड, कुमरम भीम रिजर्व, SC ST का सब कैटेगरी, मिस वर्ल्ड इन्होंने होस्ट किया था। ठीक है, तेलुगु कंपलसरी सब्जेक्ट जो स्कूल में, वो किसने, कौन से गवर्नमेंट ने किया? तो तेलंगाना ने, रैतु भरोसा स्कीम। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है कहाँ है? UAE में। RBI 20 रुपये के नए नोट करेगा नए गवर्नर के सिग्नेचर के साथ, जो कि RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? तो गुलजार और रामभद्राचार्य को। 59th किसको? तो विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी। इंडिया ने जीता है सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। इंडिया का जो 101वां स्पेस मिशन है वो फेल हो गया माल फंक्शन के कारण। ठीक है, कार्लोस एल्कराज ने जो इटालियन ओपन जो है जीत लिया, किसको हरा के? जेनिक सिनर को। जेनिक सिनर ने क्या जीता? विंबलडन जीता, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ओपन AI का जो है वो एक लॉन्च किया उन्होंने कोडेक्स। ठीक है,
अब आपको पता है कि पीएम ने जो है लॉन्च किया है ज्ञान भारतम मिशन, ताकि इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व किया जाए। देखिए ये जो भी न्यूज़ है ना ये दोबारा आएंगे, क्योंकि जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मई मंथ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है जनवरी वाले में मैं ज़्यादा डिटेल इसके बारे में लेके आऊँ, तो ऐसा नहीं है। और जब लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो एक साथ सब न्यूज़ को इतनी बार उड़ा देंगे कि आपके दिमाग में आएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि ज्ञान भारतम मिशन प्रिजर्व करेगा इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट को, अभी मैंने इसका बजट नहीं बताया, पहले 5 करोड़ था, अब 60 करोड़ हो गया है, तो ये मैं बाद में लेके आऊँगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप E0 फायर इनिशिएटिव जो है वो कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी जगह पर हैं तो उसी जगह पर आप उसके फाइल कर सकते हो, ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाएगा वो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने लॉन्च किया है GEM AI, ठीक है। गोल्डन ड्रैगन जो है वो चाइना और कंबोडिया के बीच में एक्सरसाइज है। WHO ने अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी कहाँ पे, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आयरन डोम इजराइल का, गोल्डन डोम USA का, ये डिफेंस है, ठीक है, मिसाइल का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है टेलीकॉम ने लॉन्च किया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे कि अचानक से आ जाएगा फ्रॉड कॉल, रिस्क कॉल, वही। अल्जीरिया का जो है अल्जीरिया नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, या फिर 9th मेंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है NDB का, तो चाइना में है, संघाई। आपको ये याद रखना है कि सागर भवन, पोलर भवन जो है ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो गोवा में, याद रखना है। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर है। सागर भवन, पोलर भवन कहाँ है, तो गोवा में, डायरेक्ट याद रखना है। हरियाणा के जो गवर्नर बने वो बने असीम घोष, लद्दाख के कविंदर गुप्ता, गोवा के अशोक गजपति, ठीक है। लिटरेसी उल्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था सबसे पहले मिजोरम, तब गोवा, तब त्रिपुरा, ठीक है। इसको वो कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट आपको इसमें यह याद रखना है कि सैफरॉन जो है कश्मीर का है, ठीक है, याद रखना है। FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली, ठीक है। एम्पेडा के डायरेक्टर का नाम याद रखिए, राम मोहन। ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर स्टार मार्क कीजिए। आइडियाज़ फॉर लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, इसने 21 विनिंग आइडियाज जो है ये दिए थे। तो आपको फंसाया जा सकता है आइडियाज़ फॉर लाइफ किसका है, तो आपके दिमाग में आएगा पढ़ाई लिखाई से होगा, जबकि ये किसका है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट का। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, COP 26 में इसकी बात हुई थी, जो कि अनाउंस किया गया था ग्लासगो में। COP 29 कहाँ हुआ, तो अजरबैजान। COP 30 ब्राज़ील, और COP 33 कहाँ एक्सपेक्टेड है, तो इंडिया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने रिलीज किया है फर्स्ट ग्लोबल एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। 8 को आपको कर सकते हैं। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया यशोदा AI, ठीक है, ज्योतिबा राय फुले यूनिवर्सिटीज़ में। विंग्स इंडिया 2026 जो है वो कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में, ठीक है। सऊदी अरबिया ने लॉन्च किया है टूराइज, ये टूरिज्म इनोवेशन है, ठीक है। PM मोदी ने किया कि 10 गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग का उद्घाटन किया 24 मई को, कहाँ पे, तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। गूगल ने इंट्रोड्यूस की है गूगल बीम, जो कि 3D वीडियो वगैरह बनाता है। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है जापान को पीछे करके, और टारगेट किया इंडिया का 2027 तक तीसरा। गूगल का AI मॉडल है AI मातृयोक्षा, ठीक है, याद रखना है। हंसा, इंडियाज इंडिजिनस इलेक्ट्रिक ट्रेनी एयरक्राफ्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेनी एयरक्राफ्ट, जो कि CSIR बेंगलुरु ने बनाया है। टाटा एयरबस जो है इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आइजॉल जो है, जो कि मिजोरम का कैपिटल है, इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है रेलवे नेटवर्क से, किस लेन से, वाया बैरावी सायरांग लेन, ठीक है। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। जो जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ या जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको लिख लें। अभी एडुटेरिया का लास्ट में भी 15 तारीख को जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें 15 या 16 सेट होंगे। उस सेट में एक कोई में 18 सेट आएंगे, उसमें से एक में 50 रहता है। तो अब 50 क्वेश्चन जो है सबको इस पढ़ने के बाद आपका कुछ नहीं छूटेगा, उसको भी मैं कराऊंगा, तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो करके जाइएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि खेल कैसा होता है, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।